सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 9 फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 जो है वो जीएसटी पोर्टल पे इनेबल कर दिया गया है। इस बार की जीएसटीआर 99C में काफी सारी चीजें जो है वो बदल दी गई हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी जीएसटीआर 9 फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 से रिलेटेड जो चीजें चेंज हुई हैं उसका इम्पैक्ट जो है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके, क्योंकि इसकी ड्यू डेट है 31 दिसंबर 2022 और इस बार की जो हमारी अगस्त महीने की टैक्स मैगजीन है जो रिलीज हो गई है उसके अंदर भी हम लोगों ने ये इस बार डिस्कस किया है कि 21-22 के अंदर जो जीएसटीआर 9 के चेंजेस हैं वो क्या क्या किए गए, और उसके साथ साथ इस बार की जो मैगजीन आपको मिलने वाली है ये हेवी वेटेड मैगजीन रहने वाली है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार आप लोगों के लिए। अगर आप लोग मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो करा सकते हैं और अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। अब यहां पर जो जीएसटीआर 9 का फॉर्मेट आया है उसके अंदर क्या चीजें बदली गई हैं वो आपको मैगजीन के साथ ही कंपेयर करके दिखाएंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं हमने बताया है सबसे पहले कि रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट एंड सप्लाईज डिक्लेयर्ड थ्रू अमेंडमेंट। फाइनेंशियल ईयर 2021 तक ये टेबल्स कौन कौन से, टेबल 4B, 4C, 4D और 4E ये जो है ये ऑप्शन हुआ करता था कि आप भरे या ना भरे, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 21-22 से अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो ये टेबल नंबर 4 है इसका किस टेबल की बात की जा रही है, इसके लिए बात करी जा रही है जो अमेंडमेंट या क्रेडिट डेबिट नोट के टेबल्स हैं, टेबल 4I से लेके टेबल 4J तक। तो टेबल 4I बात करता है क्रेडिट नोट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस स्पेसिफाइड इन B2E, यानी कि जो आपका B2B सप्लाईज है उससे रिलेटेड, एक्सपोर्ट की सप्लाईज है उससे रिलेटेड जो क्रेडिट नोट्स है वो आपको मैंडेटरली सेपरेट डिस्क्लोजर देना होगा। अगला है 4J जो कि बात करता है डेबिट नोट्स की, यानी कि 4I एंड 4J जो है ये अब मैंडेटरी हो गया है, आपको डिटेल्स अकॉर्डिंगली फीड करना पड़ेगा। इसके बाद जो हमारे पास अगला टेबल है वो है अमेंडमेंट से रिलेटेड टेबल 4K एंड टेबल 4L। ये बात करता है अमेंडमेंट रिलेटेड टू द इनवॉइसेस डन, तो उसका भी अमाउंट आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चेंज है वो है टेबल नंबर 17 ऑफ जीएसटीआर 9 में, और टेबल नंबर 17 किस चीज की बात करता है, ये बात करता है HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। जब आप कंप्यूट लाइबिलिटी पे क्लिक करेंगे आपका जीएसटीआर 9 फाइल नहीं हो पाएगा और यहां आपको एरर मैसेज आएगा कि यू हैव मेड B2B सप्लाईज ड्यूरिंग द ईयर। आपने ड्यूरिंग द ईयर B2B सप्लाईज करी है, यानी कि रजिस्टर्ड सेल है। देयरफॉर एज पर नोटिफिकेशन 78/2022, यानी कि जो 78/2022 के अंदर नोटिफिकेशन आया है जिसमें HSN की जो डिजिट्स हैं उसे चेंज किया गया था 5 करोड़ तक 4 डिजिट और 5 करोड़ से ऊपर 6 डिजिट, उसके अकॉर्डिंगली यू आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट HSN details at minimum 4 or 6 digit level in 17 number table depending upon the turnover during the preceding financial year। तो अब आपको टेबल नंबर 17 में 4 डिजिट या 6 डिजिट का HSN जो है वो डालना होगा
अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन 78/2020, जिसमें यह बताया गया है कि 4 डिजिट HSN और 6 डिजिट HSN जो है वो किस सिचुएशन में आपको देना है 5 करोड़ से ऊपर और 5 करोड़ से नीचे वालों के लिए। तो यहां पर HSN से रिलेटेड और जो टेबल 4 का डेटा है उससे रिलेटेड चेंजेस इस बार की GSTR 9 में है। इसके साथ साथ जो टेबल नंबर 18 है जिसमें आपको HSN वाइज समरी ऑफ इनवर्ड सप्लाईज देना है, इसमें अभी भी आपको डेटा फिल करना मैंडेटरी नहीं है, ये अभी भी ऑप्शन में ही रखा गया है। इसके लिए आपके पास अभी भी ऑप्शनल है ये टेबल, आप इसे चाहें तो भर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बात आती है टेबल नंबर 5 की। अगर टेबल नंबर 5 आप देखेंगे तो यहां पर है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज जो आपने करी है, जिसके ऊपर टैक्स पेएबल नहीं बनता है। और इस टेबल में क्या चेंज हुआ है? इस टेबल में चेंज कुछ इस तरीके से है कि टैक्स पेयर हैज टू रिपोर्ट नॉन जीएसटी सप्लाई सेपरेटली। टैक्स पेयर इज स्टिल हैविंग द ऑप्शन टू शो द सम ऑफ exempted and nil-rated supply as consolidated amount। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास exempted सप्लाई है, नील रेटेड सप्लाई है और नॉन जीएसटी सप्लाई है, तो अभी तक इस तीनों का ब्रेकअप आपको नहीं देना था, आप टोटल अमाउंट exempted में दिखा सकते थे। अब जो ये नॉन जीएसटी सप्लाई है ये मैंडेटरी दिखाना है, exempted और नील रेटेड को जोड़ करके इकट्ठा आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई वाले टेबल के अंदर शो कर सकते हैं। ये चीजें इस बार बदल दी गई है GSTR 9 के फॉर्मेट में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो है GSTR 9 में बदल दी गई हैं, जिसके अकॉर्डिंगली अब आपको डेटा तैयार करना है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि इस बार की GSTR 9 को फाइल करने में किन पॉइंट्स का आप ध्यान रखेंगे ताकि गलती कम से कम हो पाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।